जोहार। किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मंगरा भाई का भी बहुत बहुत जोहार। हाँ तो केतकी भाजी बोलिए, आज का लेकर के आए हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में, और का दिखाइएगा? भाई कृषि दर्शन कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले दिखाएंगे अपने किसान भाई बहनों को कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। NFSM योजना से मिलेगा अनुदानित पंप सेट। जैविक मसाला मिशन से होगी मसाला फसलों की जैविक खेती। उड़द में मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए करें डाइथेन जेड का छिड़काव। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में बेहतर कृषि उत्पादन के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। ऐसा या तो नहरों के द्वारा हो सकता है या निजी पंप सेट द्वारा। कई किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है, लेकिन उसे खेतों तक पहुंचाने के लिए साधन नहीं है। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से NFSM योजना चलाई जा रही है। इस योजना में किसानों को अनुदानित दर पर पंप सेट उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2012-13 से एक नई पहल शुरू की गई है। राज्य में जैविक खेती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक जैविक कोषांग की स्थापना की गई है और राज्य जैविक कृषि प्राधिकार का गठन करके कई नई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है जैविक मसाला मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 7000 हेक्टेयर में मसाला फसलों की जैविक खेती की जाएगी, जिसमें अदरक, हल्दी, मिर्च, धनिया जैसे फसल शामिल हैं। दलहनी फसल उड़द में अगर मोज़ेक रोग लग जाए तो ये फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालता है। किसान भाई उड़द में मोज़ेक रोग के रोकथाम के लिए 0.25% डाइथेन जेड 78-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। उड़द में अगर मोज़ेक रोग लग जाए तो पौधे की पत्तियां और फलियों पर बैंगनी और लाल रंग का वृत्ताकार या अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिसका मध्य भाग भूरा होता है। किसान इस रोग के नियंत्रण के लिए 0.25% डाइथेन जेड 78 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। झारखंड के कई इलाकों में सब्जी फसल के रूप में ओल प्रमुखता से उपजाया जाता है। राज्य के किसान ओल के बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान कुसुम और श्री पद्मा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में पौधों के बीच 1x1 मीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए गजेंद्र, विधान कुसुम और श्री पद्मा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। मक्का फसल तैयार हो जाने के बाद जब तुड़ाई कर ली जाती है तो मक्का से दाना छुड़ाना एक मशक्कत भरा काम होता है। किसान इस काम के लिए ट्यूबुलर हैंड मेज शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए अब हम मिलते हैं एक सफल किसान से, जिनकी गिनती जैविक खेती से अच्छी उपज पाने वालों में से होती है। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलेंगे जो अपनी फसलों से अच्छी उपज लेने के साथ साथ अपने खेतों की मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उत्पादों की गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान देते हैं। जो कि हम खेती बाड़ी करते हैं, धान, मकई और ये बंधा गोभी, टमाटर, और उसी से हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, खाते पीते हैं, घर मकान अपना बढ़िया से बनाते हैं। और जैसे उसे कृषि केंद्र में जाकर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उससे बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं उससे, जैसे कि बढ़िया फसल को उपजाते हैं और बढ़िया मार्केट में ले के उसको बेचते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 2,700 रुपए से 5,000 रुपए, गेहूं 1,400 रुपए से 2,100 रुपए, चना 3,650 रुपए से 4,100 रुपए, दाल अरहर 5,600 रुपए से 6,600 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 5,100 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 5,100 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,600 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 800 रुपए से 900 रुपए और प्याज 3,500 रुपए से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में हम लोग देखें मौसम के मिजाज के बारे में और मंडी भाव के बारे में और खेती बाड़ी से जुड़े हुआ ढेर सारा जानकारी के बारे में। तो हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आगे हम बढ़ें उससे पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा विराम। बीज, खाद और सिंचाई, एक किसान को और क्या चाहिए भाई? हर किसान को चाहिए कि वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ उठाने की भी जरूर सोचे। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसके तहत प्राकृतिक विपदाओं, फसल के रोगों, कीटों एवं अन्य कारणों से बीमित इकाई क्षेत्र की उपज अगर गारंटीड उपज से कम हो जाती है तो सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाई बहन, आज हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम देखेंगे कि एकदम देख के मिजाज एकदम गदगद हो जाएगा। बात ऐसा है कि इटकी प्रखंड के अंतर्गत ऐसे कई दर्जनों सामूहिक खेती, सामुदायिक खेती किया जा रहा है। उसी में से एक तरीका का, एक विधि का, एक योजना का नाम है सामूहिक कृषि ग्राम विकास समिति सिमरा, जो इटकी प्रखंड के अंतर्गत है। हम लोग सामूहिक खेती कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ के किसान मिलकर के, जिसमें कि मदद कर रही है आर्थिक रूप से यूनियन बैंक, जिसमें 40 एकड़ ज़मीन पर मात्र 3 उपज उपजाने की योजना है। इसे हम लोग मात्र नहीं कहें, ये एक नीतिगत फैसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपज प्राप्त कर सकें। इसलिए सब कोई मिल करके इकट्ठे खेती करें, शानदार उपज प्राप्त करें, और इसके लिए मदद दे रही है कौन? यूनियन बैंक। वो हमें उपलब्ध कराती है डीप बोरिंग की सुविधा और ड्रिप इरिगेशन की सुविधा। तो कितना शानदार होगा जब हम लोग इस पर काम करेंगे। तो ये काम शुरू हो चुका है और ये काम शुरू कर चुके हैं सिमरा के ग्रामवासी, वहाँ के उन्नत किसान, वहाँ के प्रगतिशील किसान। तो आइए देखते हैं इस संबंध में एक छोटा सा कार्यक्रम। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के ऐसे ही एक गांव में, जो कभी कृषि कार्य में एकदम पिछड़ा था। यहाँ के किसान बमुश्किल किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे।
सैकड़ों एकड़ जमीन परती पड़ी रहती थी, बिल्कुल बंजर। मगर आज उस बंजर भूमि पर सबकी सोच के विपरीत फसलें लहलहा रही हैं। इस जमीन पर सालों भर खेती करके किसान हजारों लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। रांची से 25 किलोमीटर दूर स्थित है इटकी प्रखंड और इसी प्रखंड में है सेमरा गांव। आज यहाँ के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी तकदीर खुद लिखी। आज ये गांव आसपास के दूसरे गांव के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। कैसे हुआ ये सब, आइए जानते हैं यहाँ के मेहनतकश किसानों से ही। झारखंड की राजधानी रांची और रांची से 25 किलोमीटर दूर इटकी प्रखंड के बीच खूबसूरत सा गांव, यानी कहें प्रकृति के गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा प्यारा सा गांव सेमरा गांव, जहां के किसान भाई खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं कृषि से और नई तकनीक के साथ कर रहे हैं कृषि। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं उन किसानों से और उनकी स्थिति और उनकी खेती करने की नई तकनीक क्या है जानते हैं। ये है किसान गणेश। ये जो जमीन आप देख रहे हैं जिस पर बैगन की फसल लहलहा रही है, आपको यकीन नहीं होगा, ये कभी पूरी तरह बंजर हुआ करती थी। बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत धान की खेती हो जाती थी, मगर वही बंजर भूमि आज सोना उगल रही है। नमस्कार मनीष जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बैगन तोड़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, और आपके इस खेत को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। आप हमें ये बताइए, खूबसूरत से बैगन आपने लगाए हैं और पहले आप परंपरा तरीके से खेती करते थे, लेकिन आप सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो ये दोनों में कितना फर्क है और कितना खुश हैं आप? नहीं, अभी तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है जी। क्योंकि परंपरागत खेती से तो यहाँ पर कल्पना भी नहीं किया सकता था ऐसा खेती होगा जी। जब से हम लोग नए तकनीकी से जुड़े हैं तो हमारे सारे किसान खुशहाल हैं जी। फिलहाल अभी यहाँ पर ऐसे मौसमी खेती हुआ करता था। और ये हमें बताइए कि आपने जो बैगन लगाया है खेत में, कितना एकड़ की जमीन पे लगी हुई है आपकी बैगन की खेती? ये लगभग 1 एकड़ में लगी हुई है। मनीष जी, ये बताएं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ बताएं कि वो जो पहले खेती करते थे और आपकी जो पद्धति है उनको अपना के वो क्या कर सकते हैं। नहीं, वो पहले की पद्धति जो थी उसमें मतलब इस तरह कभी खेती ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे पानी का साधन नहीं है। क्योंकि जब से हम लोग ये ड्रिप इरिगेशन लगाए हैं उसके बाद से तो फिर यहाँ पर मतलब इतना 40 एकड़ में हम लोग खेती करने का संभावना दिख रहा है। अच्छा। ये है बुद्धनाथ तिर्की, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए आज सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं। फिलहाल लगभग 30 डिसमिल जमीन पर मिर्च की खेती लगा रखी है। जब हमने इनकी सफलता का राज जानना चाहा तो इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बातें हमारे सामने रखी। किसान भाइयों, अब हम आ पहुंचे मिर्च की खेती में, जहां पे बुद्धनाथ तिर्की जी बड़े ही मजे से मिर्च की खेती कर रहे हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि उनकी खुशी का राज क्या है। और बुद्ध जी, वाकई में आप मिर्चाई की खेती की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप खुश भी दिख रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं, जो पहले आप खेती करते थे वो थोड़ा साधारण तरीके से था, खर्च उतना नहीं था, अब जो कर रहे हैं उसमें खर्च भी है और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, तो ये सारा खर्च कैसे उठ पा रहा है और कैसे ख्याल है और किस तरह से आप इसको आगे कर रहे हैं, थोड़ा ये बताएं। सबसे पहले तो हम लोग का ग्रुप बना, हम लोग 10-12 आदमी करीब ग्रुप में हुए। जी। और हम लोग, और फायदा नहीं होता, लेकिन टपक सिंचाई जो है, जो पानी का बचाता है जी। 80% पानी बचता है। अच्छा। पानी की समस्या हम लोग के पास यहाँ एकदम खत्म हो जाता है। और मुनाफा किस तरह से मिल रहा है पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पहले तो इससे ज्यादा हम लोग खेती करते थे, लेकिन मुनाफा इतना नहीं मिलता था। अच्छा, तो ये तकनीक आपको ज्यादा सहज लग रही है करने? हाँ, ज़्यादा सहज लगता है, आसान भी लगता है काम करने के लिए। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये थे बुद्धू तिर्की जी, जिन्होंने अपनी खेती को नई तकनीक से करने से खुश भी हैं और आगे इसी तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं और किसानों से मिलने के लिए। चलिए हमारे साथ। और ये हैं सेमरा गांव के प्रतिभावान किसान आशीष, जिन्होंने भिंडी की खेती लगा रखी है। फसल अच्छी है और बेहतर आमदनी की इन्हें उम्मीद भी है। किसान भाइयों, अब हम आ पहुंचे भिंडी के खेत में, जहां आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किसान भाई भी हैं और अपने पूरी मगन में है कि वो अपने भिंडी की देखभाल कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। आइए आपसे बात करते हैं। और ये बताइए, यहाँ पे भिंडी लगाया आपने, काफी अच्छे से देखभाल भी कर रहे हैं, तो कब लगाया था आपने भिंडी? भिंडी को लगाए थे हम जून के महीने में लगाए थे। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें बताएं कि किस तरीके से लगाया था आपने भिंडी और अभी भिंडी किस तरह से अब
फल रहा है आपके बीच भिंडी जो दिख रहा है, ये बताएं हमें। सामूहिक तरीके से खेती करने में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सबका सहयोग से भी खेती हो रहा है जी। और खेती करने में डीप इरिगेशन जो हम लोग सरकार की तरफ से जो अनुदान में जो मिला है उसके चलते हम लोग खेती करने में सुविधा हो रही है। हाँ, तो इसमें पानी का भी बचत है, समय का भी बचत है। अच्छा, और मुनाफा भी ज्यादा है। हाँ, मुनाफा भी ज्यादा है। किसान भाइयों को बताएं कि मुनाफा सही हो रही है आपकी। हाँ, मुनाफा भी तो सही हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बाजार में इसका रेट थोड़ा कम है। अच्छा, क्या अभी किस तरह के रेट चल रहे हैं भिंडी में आपका? अभी भिंडी का रेट वही 25 से 30 रुपये पर केजी। अच्छा। और आपने भिंडी कितने स्पेस को लेके लगाया है, कितने जगह लगा आपको ये भिंडी लगाने में? भिंडी लगभग मेरा वही 20 डिसमिल में होगा जी। उसमें लगभग 200 ग्राम इसमें बीजा लगा है। अच्छा। तेतरस तिर्की के हौसले बुलंद हैं। आज ड्रिप इरिगेशन इनके लिए ही नहीं, यहाँ के सभी किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। पानी की कमी अब इन्हें नहीं खलती। सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं और उससे काफी लाभ भी उठा रहे हैं। सामूहिक खेती के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कुछ यूं बयां किया। किसान भाइयों, फिर से हम मिर्च की खेत में है, लेकिन दूसरे किसान भाई हमारे साथ है। और प्रशांत जी, ये बताएं, मिर्च की खेती तो दिख रहा है आपके खेत में, और इस खेत में पहले क्या क्या आपने किया था? इस खेत में पहले कुछ नहीं होता था मैडम। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि ये जानकारी मिल रही है किसान भाई। पहले इस खेत में कुछ नहीं होता था, तो क्या कारण था और अभी आपने मिर्च लगाया इसके? ऐसा था कि पहले पानी इसमें जमा हो जाता था। अच्छा। बहाव का कोई अथी नहीं था और यहाँ कुछ फसल नहीं होता था, अलावा मतलब एक धान का फसल होता था। अच्छा। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके बाद ये नामुमकिन होते हुए मुमकिन में कैसे बदला, ये जरा बताएं। ये तो हम लोग को सहयोग किए हम लोग बैंक मैनेजर यूनियन बैंक के रोबिन लकड़ा साहब जी जी जो जिसके ये से हम लोग का मतलब इतना खेती कर पाए हैं। वो ये जो सुझाव मिला और इसे करने की जो विधि आपको आप तक पहुंची, और ये बैंक तक जाने का जो सफ़र, इस बीच में बहुत से जो सहयोगी किसान रहे, बहुत से किसान आपके साथ जुड़े, तो इस बीच में क्या कुछ हुआ? बैंक तक जब पहुंचने के बीच का जो दरमिया जो आपके बीच में हुआ, सवाल जवाब करे नहीं करे, तो इस दुविधा से किस तरह से निकले, अपने आप को कैसे बाहर निकाले और आगे बढ़े, थोड़ा बताएं। हम लोग मतलब बैंक जाएंगे इस टाइप का सोच रहे थे, लेकिन बैंक वाले ही खुद आए और यहाँ हम लोग को बताए। जैसे मैनेजर साहब रोबिन लकड़ा साहब और श्याम धनी जी, वो आ करके हम लोग को सजेशन किए कि ऐसा करना है, ऐसा करने से ये फायदा होगा। उतना विश्वास नहीं था, लेकिन अब देख करके अभी लगा और मतलब कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। सभी खुश हैं और इसमें बहुत कोई जुड़ने के लिए मतलब तैयार हैं और चाहते हैं कि जुड़ के मतलब मुनाफा कमाएं। अच्छा। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी वैसे तो आरंभ से ही रही है, लेकिन धवंदना कुजूर की बात ही कुछ और है। गांव के अन्य किसानों के सहयोग से सामूहिक खेती कर ये खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। आज ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन में मिर्च और टमाटर की खेती कर रही हैं। किसान भाइयों, अब हम पहुंच गए हैं फिर से मिर्च की खेती में, लेकिन अब हमारे साथ किसान भाई नहीं, किसान बहना है, तो उनसे बातें करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलमदीना कुजूर। अच्छा, और ये मिर्च की खेती मतलब खाना को चटपटा स्वाद बनाया जाता है, मिर्च की खेती आप कर रही हैं। आप ये बताइए कि पहले जो खेती आप करती थी और अभी जो खेती आप कर रही हैं, ये तरीका आपको कितना पसंद आ रहा है पहले की अपेक्षा? बहुत पसंद। इसमें तो अभी इतना खुशी की बात है, हम लोग खेती कभी ऐसा खेती नहीं किए थे। अच्छा, तो हम बताएं किस तरह से कर रहे हैं ताकि आपकी बातों को किसान जो महिलाएं हैं वो सुने और आपकी इस तरीके से वो भी खुशहाली को पाएं। तो बताएं कैसे कर रही हैं? यहाँ तो हम लोग बैठक उठक किए, किसान समिति हम लोग अपना समिति बनाए, उसमें 10-12 जन 10-12 जन मिल के बातचीत किए। और इसमें हम लोग पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ, कभी खेती नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ कुछ थी व्यवस्था करेंगे ताकि हम लोग को खेती बाड़ी में कुछ से हम लोग को फ़ायदा होगा बोल के हम लोग बोरिंग इसमें बिठाने का प्रयास किए और किए। और अभी तो वही पर हम लोग का बोरिंग और जितना भी हम लोग का समिति हम लोग का साथ देते हुए हम लोग का बोरिंग में हम लोग सहयोग दिए और बोरिंग बैठा करके जितना हम लोग का समिति मेंबर सदस्य हैं उन लोग सभी को हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं सब भी हम लोग बैंक द्वारा ही हम लोग। और साथ में ये बताइए कितना एकड़ में आपका ये मिर्च लगा हुआ है? यहाँ तो करीब टमाटर मिर्च में
यहाँ टमाटर पीछे तरफ भी रहती है, उसमें करीब 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ में जी है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी किसान महिला थी जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और इनका हौसला देखिए कि आपको भी कहना चाह रही है कि आप भी इस प्रणाली के साथ जुड़े और आगे भी अपनी खेती की करने की जो परंपरा विधि से लेकर आप अपनी सामूहिक विधि से इसका करेंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी हमारी किसान महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, उनसे मिलते हैं। कहते हैं हर सफलता के पीछे कोई न कोई प्रेरक अवश्य होता है। सेमरा गांव और यहाँ के किसानों के लिए प्रेरक बने श्याम धनी महतो। किसान भाइयों, अभी तक आपने देखा कई किसानों से मिला और हमने कई किसानों से बातें भी की, और सभी ने यही बताया कि सामूहिक तरीके से हम कृषि कर रहे हैं। लेकिन ये सुझाव आया कहाँ से और किसने बताया कि इस तरह से करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे? जी हाँ, ये बताया है सामधीन महतो जी ने, जो खुद भी किसान हैं। तो नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। पहले ये बताएं कि आपको ये सुझाव अपने दिमाग में कैसे आया और किसानों को किस तरह से आप सामूहिक रूप से तैयार किए, जरा इन्हें बताएं। हम लोग खेतों में आने का प्रयास किए, और सबसे पहले सेमरा गांव जो इटकी प्रखंड से 2 किलोमीटर के बगल में है, सेमरा गांव में हम लोग आए और 12 से 15 किसानों के बीच दिसंबर 2012 में पहला बैठक किए। अब बैठक के बाद जो है किसानों को बताया कि आप लोग जो है सामूहिक एक ग्रुप बनाएं, सामूहिक खेती करें, उससे कैसे आप लोग को लाभ मिलेगा, कैसे कम समय पे आप लोग अधिक खेती कर पाएंगे। तो किसानों ने इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और हम लोग से संपर्क में आए। इसमें यूनियन बैंक के मैनेजर भी काफ़ी प्रयास किए, बीच बीच में आए, वैज्ञानिक को हम लोग बुलाते रहे। फिर किसान जब तैयार हुए तो उनको जो है ड्रिप के बारे में हम लोग ने बताए कि ड्रिप कैसे लगेगा, क्या इसका नियम है। ड्रिप में जो है किसानों को 90% सब्सिडी दिया जाता है। ये जिला उद्यान कार्यालय से जो है इसका सैंक्शन होता है। सब्सिडी जो है जिला उद्यान विभाग किसानों को देते हैं। खेती हो रही है, ड्रिप इरिगेशन जिसे टपक सिंचाई बोलते हैं, उसके माध्यम से हो रही है और किसान काफ़ी खुश हैं। बाज़ार में आज सेमरा गांव से सीधे राउरकेला सब्जी जा रही है। टमाटर जो भी यहाँ हुआ, हमारे किसान भाई जो ग्रुप में किए, सीधे अभी राउरकेला टमाटर भेज रहे हैं, लोकल बाज़ार में नहीं बेच रहे हैं। आज यहाँ के किसानों का कहना है कि हम लोग अब कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों में भी अपने सामान को भेजने का काम करेंगे। काम कोई भी हो, उसे सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, लगन, धैर्य और ईमानदारी के साथ साथ अर्थ यानी पैसों की आवश्यकता होती है। आज कृषि भी अर्थ प्रधान हो गया है, लेकिन छोटे किसानों के सामने इसकी बड़ी समस्या है। लेकिन इस काम को भी आसान बना दिया है किसानों के लिए ऋण योजना। बैंकों द्वारा किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध है। सेमरा गांव के किसानों ने इसी ऋण योजना का लाभ उठाते हुए अपनी सफलता का परचम लहराया और इसमें किसानों का भरपूर सहयोग दिया यूनियन बैंक इटकी के मैनेजर रोबिन लकड़ा। किसान भाइयों, अब तक हमने कई किसानों से मिला। सभी किसानों ने अपने अपने सुझाव बताएं, किस तरीके से कृषि कर रहे वो भी बताएं, और सबसे खास बात कि वो अपनी कृषि करने की नई तकनीक से खुश भी है, और ये खुशहाली उन्हें मिली है किस तरह से, और ये खुशहाली को मिलने का जो महत्वपूर्ण योगदान जिनके द्वारा हुआ है वो आज हमारे साथ है। जी, हम बात करने जा रहे हैं हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इटकी के ब्रांच मैनेजर श्री रॉबिन लकड़ा सर हैं, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से योगदान दिया है और आज हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सर, हमें ये बताएं कि किसान जिस तरह से अभी नई तरीके से कृषि कर रहे हैं, काफ़ी खुश है, आप बताएं कि किस तरह से और आगे भी ये अपनी नई प्रणाली को बनाए रखें। ऐसा है कि पहले हम लोग यहाँ पे इटकी प्रखंड के किसानों का एक सदाबहार किसान क्लब के नाम से प्रखंड में एक फेडरेशन बनाए। हर एक महीने किसानों को तकनीकी जानकारी के लिए हम लोग बिरसा एग्रीकल्चर या तो पलांडू के वैज्ञानिकों को बुलाते थे और एक दिवसीय शिविर के तहत किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते थे। इसके बाद हम लोग सीधे गांव की ओर आगे बढ़े। इस क्रम में हमने प्रथम चुना अपने सेमरा गांव के किसानों को, जहां पे विगत 17 दिसंबर 2012 में खेत में हम लोग उनके साथ में मीटिंग किए और उन लोग किसानों को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करने का फरमाया। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 एकड़ में बरसात में भी खेती नहीं होती थी चूँकि जल जमा होता था, गर्मी में भी खेती नहीं होती थी चूँकि जल का अभाव था। अब यहाँ पे व्यवस्था बनने के बाद ड्रिप बोरिंग, ड्रिप इरिगेशन, बिजली सुविधा हो जाने के बाद यहाँ पे किसान खुशहाल हैं, चूँकि
ये 12 महीना खेती करने के लिए इनको पास सुविधा हो गई है। सही बात है, कहावत है, खुला हाथ है खाक है, बंद मुट्ठी है तो लाख है। ये किसानों यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे हमारे किसान टमाटर में लाख रुपये की कमाई मात्र 50 डिसमिल के खेती पे 60 दिन की खेती पे मतलब ये मुमकिन करके दिखाया है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे मिर्च हैं, भिंडी हैं, बैगन हैं और बहुत सारे के व्यावसायिक फसल लगे हुए हैं। और आगामी फसल में हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि इस 40 एकड़ को 4 भागों में विभक्त करेंगे और जो उत्पादन होगा उसकी मार्केटिंग की भी एक इन्हीं 12 किसानों में से 4 किसानों की एक टीम बनेगी जो यहाँ के फसल को बाहर लेकर के बिक्री करेंगे। आपका गांव भी झारखंड के मानचित्र पर सेमरा गांव की तरह उभरकर विकास की नई गाथा लिख सकता है। सही दिशा में सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं जाता। योजनाएं आपके लिए भी हैं, लोग आपके सहयोग के लिए भी खड़े हैं। बस 2 कदम बढ़ाने की जरूरत है। आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम देश और राज्य को विकास के मार्ग पर और आगे ले जा सकता है। तो हौसलों के साथ कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। किसान भाइयों, ये था हमारा प्यारा सा गांव सेमरा गांव, जो कि हमने पहले ही बताया था कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ सुंदर सा खूबसूरत सा गांव, जहां की खूबसूरती का एक ही नमूना साफ साफ नजर आता है, वो है कि सामूहिक तरीके से यहाँ के कृषि भाई करते हैं कृषि। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में खुशियाँ और खुशहाली से करें कृषि, तो अपना ये अब सामूहिक तरीके से कृषि करना। जी हाँ, ये खास पेशकश थी कृषि दर्शन की ओर से आपके लिए। आगे भी हम और भी खूबसूरत प्यारे प्यारे गाँव की ओर रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ के किसान भाई किस तरह से कृषि कर रहे हैं और कृषि के इस कार्यक्रम को अपना के जीवन को कितना खुशहाली बनाए हैं। हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम के 6 बजे, जिसमें हम दिखाएंगे आपको हर अलग अलग गांव की और जहां के किसान भाई कर रहे हैं कृषि के काम, लेकिन अलग तकनीक से, अलग तरीके से, और खुशहाल है उनका जीवन। बस इतना ही कहना चाहेंगे, बुलंद हौसले साकार सपने आप भी कर सकते हैं अगर आप अपनाएंगे सामूहिक तरीके से कृषि करना। तो देखना ना भूलें और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये देखने के बाद तो ये साबित हो जाता है कि ये आपकी बात बिल्कुल सटीक बैठती है उन किसानों पे। हाँ। तो भाई अब किसान भाई बहनों से हाँ विदा तो लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम बताएंगे अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या 834001। हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमें और मंगरा को दीजिए इजाज़त। जोहार।